मानते हो, अगर आप ये भी मानते हो कि तत्वदर्शी हैं रामपाल, तब भी आप जो आज के टाइम में सतलोक आश्रम से जुड़कर जो आप अपनी खोखली भक्ति कर रहे हो, वो भक्ति में भी तत्वदर्शन नहीं है, आपका वाला ही तत्वदर्शन नहीं है। क्योंकि ये जो किताबें हैं, ये किताबें आपके द्वारा माने गए तत्वदर्शी द्वारा लिखित भी नहीं है, बल्कि उनके नाम पर जो तंत्र चल रहा है, जिस तंत्र का कौन है, कौन कहाँ का कौन है, ठिकाना कहाँ है, कुछ नहीं पता, उस तंत्र के द्वारा उन अपने मन से उनके वो जो क्या कहते हैं, सत्संग जिन्हें वो कहते हैं, उसके आधार पर अपने मन से संकलित करके बनाई गई वो किताबें, ये वो खुद कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भक्ति का सौदागर हो गया। अब मैं जो ये फर्जीपन है ज्ञान गंगा का, इसके लिए हमारे बीच में एक अधिवक्ता भी हैं, शशि भूषण सिंह जी। तो ये जो फर्जीपन है ज्ञान गंगा का, इस फर्जीपन को और हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास लखनऊ के किसी वकील का फोन आया कि भैया वो रामपाल की जो किताबें हैं, जिनको आपने जो है ये किया है, वहां से हटवाया है, ये किताबें, इन किताबों को हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिली हुई है। और जबकि एक प्रसंग है जो मैं आपसे, पहले आप उसको प्रसंग को खोल दीजिए, फिर हम लोग वकील साहब हैं, इनकी बात हम सुन लेंगे। ठीक है, वो प्रसंग क्या है, जो 3 महिलाएं पकड़ी गई हैं इन किताबों के साथ, वो क्या मामला है? ये हिसार कोर्ट के अंतर ये 3 महिलाएं पुस्तकें जो है यही ये मिलावटी पुस्तकें वहां दे रही थी, बेच रही थी, है ना। ये लोग क्या करते हैं, कोर्ट कैंपस में। अच्छा, और ये पंपलेट भी छपवा रखे हैं, है ना। एक पंपलेट भी, भड़काऊ पंपलेट भी छपवा रखे हैं। तो ये क्या भक्तों को मूर्ख बना रखा कि तुम्हारे कर्म बनेंगे, है ना। तो वो 3 महिलाएं वहां पकड़ी गई थी। ठीक है, और इसके बारे में पूरा विधिवत सदभूषण जी बताएंगे कि उसमें कोर्ट में क्या हुआ। एक बात और मैं रखना चाहूंगा, एक बार हमने गुरु जी की बेटी मंजू और उनके भतीजे अमित से, इनसे सबसे मैंने कहा कि मैं थोड़ा झूठ बोला वहां पे कि मैं यहाँ पुस्तक सेवा कर रहा था, तो मुझे एलआई ने पकड़ रखा है। अब एलआई ने पकड़ रखा है, वो कह रहा है ये पुस्तक कहाँ तुम छपती है, कौन तुम्हें देता है, कहाँ से लाए हो, तो बताइए, इसमें पता क्यों नहीं, इसमें ट्रस्ट का नाम क्यों नहीं, संस्था का नाम क्यों नहीं। तो हमने इनको मंजू से कहा, गुरु जी की सगी बेटी जो इससे हैंडलिंग कर रही, हमने कहा बहन जी मुझे एलआई ने पकड़ रखा है, वो मुझे जेल भेज देगा, बताइए मैं क्या करूं। यहाँ के नामदान संचालक को बताता हूँ तो कह रहा मुझे ना बताना, कोऑर्डिनेटर कहता हूँ, वो कह रहा मुझे ना बताना पुस्तक कहाँ से ली, और स्टेट कोऑर्डिनेटर को कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। तो बोले अमित से बात करो, जो महेंद्र जी का लड़का है, संतराम पाजी में सगा भतीजा, उसने कहा उसको ये बता दो कहीं हमें ये पुस्तक मिल गई थी। अरे हमने कहा ऐसे कैसे देख, कैसे गए, कहाँ मिल गई थी। तो ये जो सबसे बड़ी व्यवस्था इन्होंने बना रखी है कि आप फंसो तो आप ही सजा काटो। तो इसके बारे में अब सदभूषण जी जो हमारे अधिवक्ता हैं वो आपको विधिवत पूरी जानकारी देंगे। जी जी बताइए। पहले तो मैं देर से आने के लिए क्षमा मांगूंगा आप सभी से, हैं, लेकिन इसमें ये जो कहानी आई है 3 औरतों के बारे में जो पुस्तक सेवा कर रही थी, वो भी कोर्ट कैंपस के अंदर, तो उसमें 3 औरत में से नाम बता देते हैं आपको। एक बाला, सुरेश और रानी जैन करके थी। ये तीनों स्त्रियां को वे लोग जो इनके पीछे लोग थे जो ये कार्य करते हैं, वे बुक लिखे हुए थे बरवाला की घटना की सच्चाई। उसमें हर कुछ वे उत्तेजित करने वाला, लोगों को प्रोवोकेट देने वाला शब्द लिखी गई थी, और वे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट को लिखी गई थी। और जितने भी कोर्ट में लिखे गए हैं, हमने जितने भी कोर्ट को लिखे गए थे, मैं समझा नहीं। कोर्ट के संबंध में लिखे गए थे। अच्छा, कोर्ट के लिए भी अब मानना है उसको, कोर्ट के लिए भी अब मानना है उन किताबों में। हाँ,
ये टोटल कोर्ट के विरुद्ध में लिखे थे कि फलाने फलाने नाम लेकर के कि फलाने ने इतने पैसे घूस मांग रहा था, तो फलाने ने ये किया। गुरुजी तो मतलब कभी भी कोर्ट में जाते थे या नहीं जाते थे, इनकी बातें छोड़ दीजिए। गुरुजी को तो मतलब कोर्ट ने उनको 205 का लाभ दिया हुआ था कि आपको जब बुलाया जाएगा तभी कोर्ट में आवेंगे। लेकिन ये लोग कोर्ट को प्रोवोकेट करने के लिए, लोगों को प्रोवोकेट करने के लिए, लोगों को एक साथ बंधित रहने के लिए ये लोग अपना संगठन बना करके और कोर्ट के विरुद्ध ये कार्य कर रहे थे। और उसी पर ये किताब लिखे हुए थे और उस किताब को उसी कोर्ट के कैंपस के अंदर में इन महिलाओं को आगे करके और ये लोग बंटवा रहे थे। तो वो किताबें ये वाली नहीं थी क्या, ये ज्ञान गंगा, जीने की राह, ये सब नहीं था? ये पंपलेट था, ये ज्ञान गंगा जीने की राह पुस्तक उस समय नहीं थी, ये 2015 की बात है। और वे जो था वो बरवाला घटना की सच्चाई के बारे में था। अच्छा, घटना लोग यही किए और सारे इल्जाम प्रशासन पर और ये कोर्ट पर कर दिए। और गुरुजी तो एकदम निस्वार्थ भाव से मतलब वो कोर्ट जाया करते थे, उनके हर एक आदेश को माना करते थे। किंतु इन लोगों ने जबरदस्ती उनको कोर्ट में जाने नहीं दिया, क्योंकि मतलब वो बंधक बनाए हुए थे। ये तो बाद की बात है, लेकिन ये इस घटना के बारे में मैं बता रहा हूँ जो बाला सुरेश और देखिए, बंधक बनाए हुए थे जो जिस भी प्रकार के आपराधिक वो होते हैं आक्षेप, उनका हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। वो आप क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक रूप में आप कह सकते हैं, मगर निर्णायक रूप से आप ना कहें कि कोई बंधक बनाया था उन्हें। जी निर्णायक रूप से नहीं कहेंगे। तो ये जो है, ये तीनों लोग वही कोर्ट के विरुद्ध में सारी मतलब उसमें बात लिखे हुए थे और उस किताब में कोर्ट के प्रति बहुत खराब भावना से लिखी गई थी। जो लोगों को मतलब एकत्रित किया जा रहा था कोर्ट के विरुद्ध में, जो कि कोर्ट एक जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल के तहत में वो स्थापित होता है, जहां उसको हर अधिकार होता है। उस अधिकार को ये हनन करने के लिए इन लोगों का इंटेंशन कुछ और था, चाहे और हो, लेकिन वे लोग गलत कार्य उस पर लिखे हुए थे वो कोर्ट के विरुद्ध में। और कोर्ट कैंपस में ही ये कार्य कर रहे थे, लोगों को किताबें बांट रहे थे, पंपलेट बांट रहे थे कि क्या ये करते हैं लोग, कैसे ये न्याय देंगे, क्या नहीं देंगे, ऐसे देंगे, वैसे देंगे, ऐसे देंगे। जबकि संत रामपाल जी महाराज उस समय तो जेल में थे। और ये लोग जितने भी हैं, ये किताबों में आप देखे होंगे, ज्ञान गंगा पुस्तक जो है, तो गुरुजी का तो लिखा हुआ है नहीं, क्योंकि ये लोग खुद उस पर लिखे हुए हैं कि ज्ञान गंगा के दूसरे पृष्ठ पर देखिएगा तो लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का संग्रह किया हुआ अनमोल पुस्तक। बस इतना ही लिखे हुए हैं। ज्ञान गंगा के तीसरे पृष्ठ पर, दूसरे पर सबसे ऊपर में लिखा होगा। ये मेरे पास दूसरा पृष्ठ है। चलिए इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं देख रहा हूँ कि ज्ञान गंगा पुस्तकों में पेज भी आगे पीछे हो रहे हैं। हाँ, पेज भी आगे पीछे वगैरह हो रहे हैं, है ना। वहीं पे आप वहीं पढ़िए जहाँ ज्ञान गंगा प्रकाशक 50 मूल्य लिखा हुआ, उसी के ऊपर आप देखिए, है ना, उसी के ऊपर जहाँ मूल्य लिखा हुआ है ना, प्रचार प्रसार। हाँ, ये देखिए, ये लिखा तो है भाई, ये रामपाल की लिखी पुस्तक नहीं है, ये देख लो, बड़ा बड़ा लिखा है। हाँ, ये डायरेक्ट रामपाल जी महाराज के सत्संगों का संग्रह, ये लो। हाँ, सत्संगों का संग्रह किसने किया, कब सत्यापित हुई, कहाँ सिग्नेचर है, कब उन्होंने बोला कि मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक दी है, सत्यापित कर रहा हूं इस पुस्तक को। कुछ है? मैंने भी एक दिन इनसे पूछा था कि भाई वो तुम्हारे जो गुरु हैं वो हैं जेल में,
हाँ। अब उनके नाम से तुमको कोई पुस्तक दे रहा है, तुमको कैसे पता है गुरु ने दिया है वही है ये? हाँ, सही सही सवाल था, सही प्रश्न था, क्योंकि गुरु भाई जी का मतलब गुरु दिया हुआ ने कोई भी होना गुरु अगर किसी को उत्तराधिकारी घोषित करेगा अगर, तो हाँ ये मेरा उत्तराधिकारी है, तो उसको हक बनता है हाँ, कि गुरु के नाम से वो कुछ आगे काम करे। काम करे। हाँ हाँ, यही है। और इस पर भी बात आगे हो जाएगी कि उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित किया है कि नहीं किया है। खैर, ये ध्यान से सुन लो, जो हम लोग इसमें कमियां निकालते हैं ना तुम्हारे तत्वदर्शी की, ये तत्वदर्शी के नाम से जो छापी गई है, ये देख लो, इसमें तुम्हारे खुद ही लोग लिख रहे हैं कि ये उनके सत्संगों का संग्रह है, ये देख लो। तो ये ज्ञान गंगा फर्जी पुस्तक है। खैर चलिए, बताइए आप। हाँ हाँ, तो यही मतलब इसी प्रकार का ये लोग जो है लोगों के बीच में, यानी आपके हमारे या अन्य जो पब्लिक हैं, लोगों के बीच में ये संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर के, चूंकि उनको ये ज्ञान तो मतलब बताते हैं, और परमात्मा और गुरु जी का ज्ञान तो सही है, लेकिन उन ज्ञानों में ये लोग जो हैं, यानी उनके जितने भी शिष्य जो हैं, जो पूरे मतलब सिस्टम को बदल दिए हुए हैं, वे लोग अपने स्तर से, अपने तरफ से उसमें मार मिलावट करके कुछ न कुछ, आपको अभी याद आ नहीं रहा है, कॉपी किताब देखने पड़ेंगे, वे पेज भी बता देते आपको जीने की राह में। गुरु जी कुछ चीजें हैं जो नोट है, आप फिलहाल हमें वो बताइए अब, कि वो जो 3 हाँ महिलाएं पकड़ी गई थी, उनका हाँ क्या डिसीजन हुआ है? आपने हमें भी हाँ पीडीएफ भेजी है भाई साहब, वो पीडीएफ हाँ, जरा खोल के जजमेंट का ऑर्डर जो है जरा दिखा दीजिए। वैसे तो मैं ये जो मोबाइल पर है, वो मोबाइल पर तो है, वैसे दिखा नहीं सकता मोबाइल से। नहीं, वो दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, आपकी अभी स्क्रीन पे दिखेगा आपको ऑर्डर। हाँ पहले हाँ, कौन अच्छा सा अच्छा। वाला ऑर्डर खोलना है? पहले कौन हाँ, सा वाला पहले ऑर्डर वाला खोलना है? वो आशीष जी वाला, जो मतलब आशीष कुमार शर्मा जी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के हैं। नहीं, ऊपर क्या लिखा है? इन द कोर्ट ऑफ आर के जैन, ये नहीं खोलना है, ये आर के जैन तो ये सेशन कोर्ट हो गया, इसके ये बाद बाद वाला। वाला है। इससे हाँ दूसरा पीडीएफ खोलिए, दूसरा पीडीएफ खोलिए। है ये है, इसमें लिखा हुआ है स्टेट वर्सेस बाला, यही हाँ, ये मतलब ये केस का नंबर हो गया, है ना, ये केस का उसके नंबर है नीचे। भाई, ये नंबर लोग नोट कर लें। और हाँ पीडीएफ का लिंक भी हो सका तो हम डाल लेंगे डिस्क्रिप्शन में। हाँ स्टेट, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए भाई साहब, बड़ा कर दीजिए थोड़ा। स्टेट वर्सेस बाला CRA 346/2016। तो ये हमें उपलब्ध कराया गया है शशि भूषण सिंह जी के द्वारा। और इसमें जो है ये एडवोकेट वगैरह का नाम भी है। जी, क्या बता रहे थे आप इसके बारे में, वो बताएं। हाँ, मैं ये बता रहा था कि ये घटना है 31/7/2015 का, और ये लोग तीनों, बाला, सुरेश और रानी जैन, ये तीनों कोर्ट कैंपस के अंदर लोगों का ये बरवाला घटना की सच्चाई और पंपलेट वगैरह बांट रही थी लोगों के बीच में। वही वाली तो असली असली भगवान कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कौन है, यही सब। हाँ, यही जी। सब उसमें मतलब बहुत कुछ लिखा हुआ था, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, और विशेष करके तो इससे मतलब कोर्ट जो है, कोर्ट में एक बाला, जिसका नाम सरोज बाला, वो पुलिस लेडीज का SI थी, जिसका नाम सरोज बाला था। वो एक लेडीज कांस्टेबल के साथ उनका वहां पेट्रोलिंग में थी, वो कोर्ट के अंदर में। तो इसको किसी मतलब गुप्त सूचना मिली कि ये लोग कोर्ट के अंदर में, कैंपस के अंदर में, ये लोग ऐसे ऐसे भड़काऊ चीज बंटवा रहा है, जिससे लोगों में मतलब सार्वजनिक शांति जो है वो भंग होने की संभावना है।
तो ये लोग वहां पर गई, जाने के बाद में तीनों के पोजीशन से ये सारे पंपलेट किताब वगैरह जब्त किए गए, और जब्त करने के बाद में 153 ए 504 505 2 में आईपीसी की धारा के तहत में इनका एफआईआर दर्ज हुआ, और वह एफआईआर दर्ज हिसार सिविल लाइन जो थाना है उसने दर्ज किया। उसके बाद में ये ट्रायल चला आशीष कुमार जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, जिन्होंने ये घटना को सत्य पाया, इनके विरुद्ध में हर कुछ प्राप्त पाया, एविडेंस मौजूद था। इन्होंने ये करीब 10 माह तक जेल में रही लेडी। अब चूंकि इसका नेचर जो था 153 ए 504, इसका नेचर कुछ था कि उसमें सजा की जो अवधि होती है वो 3 वर्ष से ज्यादा की नहीं होती है, तो उसमें 10 वर्ष ये लोग हो गए, और एक औरत तथा एज के मुताबिक 10 माह हो गए, 10 माह 10 माह हो गए थे। हाँ, तो 10 माह हो गए थे। तो चूंकि ये 3 वर्ष वगैरह का, कहने का मेरा मतलब कि सबसे ज्यादा 3 वर्ष है, और 3 वर्ष में मतलब ये जो भी सजा देते हैं लोग, तो मान लीजिए कि 50% अगर दे भी दिए तो उसमें भी मतलब 15 माह हुआ चाहे 12 माह हुआ, लेकिन फिर भी उसमें से ये 10 माह ऑलरेडी ये लोग जेल के अंदर में रह चुकी हैं। तो ये लोग मतलब अपना वहां प्रार्थना की आशीष कुमार जुडिशियल तो मजिस्ट्रेट के इन महिलाओं ने जब कोर्ट में केस चला, तो इन महिलाओं ने ये नहीं, उनको नहीं बुलाया जिन लोगों ने इनको वो किताबें दी थी वहां बांटने के लिए? उनको नहीं, हाँ उनको नहीं बुलाया, क्योंकि नहीं, वे लोग वो स्वयं नहीं आए, इनको बचाने के लिए नहीं आए वो लोग? नहीं आए। नहीं आने का भी कारण होता है कि वे लोग डायरेक्ट मना कर जाते हैं कि हम उस औरत को जानते नहीं। जैसे हमारे रामचंद्र भगत जी के भी साथ में ये एलआई वाले ने आया था, तो वो बोल दिया कि आप बोल दो कि क्या क्या बोल रहे थे ये अभी। उसी तरह से ये लोग फंस जाते हैं ना, तो उसके सामने ये लोग नहीं आते हैं, और जो फंस गया मर गया सो मर रहा है, सो मरने देते हैं। तो वो जो किताबें थी जो ये लोग बांट रहे थे, फिर उसमें मुकदमे में उनको सजा पड़ी? हाँ, सजा हुई। सजा होने के बाद में ये लोग प्रार्थना में कुछ 10 माह तक चूंकि जेल के कस्टडी में रही, वहीं उनको सजा कन्फर्म किया। उसके बाद में उस सजा को इनको दोषी पाया, कोर्ट ने इन लोगों को दोषी पाया, और ये भी पाया कि ये जो किताबें बांट रही थी या ये पंपलेट जो बांटे जा रहे थे, ये लोगों के बीच सौहार्द भावना को भंग करना होता है, या मतलब जो ये सामुदायिक लोगों के बीच में दुर्भावना को मतलब बढ़ावा देना होता है, ऐसा कोर्ट ने पाया है। तो ये उनको सजा दी। फिर इसके बाद ये सेशन कोर्ट में गया, डीजे कोर्ट में। हाँ, इसके बाद ये अपील किए सेशन कोर्ट में। तो इसके जो दूसरी वाली पीडीएफ है, वो दूसरी पीडीएफ भी दिखा दीजिए भैया, एसके जैन वाली। इस ज्ञान गंगा पुस्तक के नाम पर जो अपने आप को रामपाल का भक्त मानते हैं, रामपाल का चेला मानते हैं, या रामपाल का शिष्य मानते हैं, उनकी सच्चाई वास्तविकता में यह है कि वो रामपाल के शिष्य नहीं है, बल्कि वो जो 29 लोग थे जिनको सजा हुई थी, उनमें से जो 28 लोग बाहर हैं, जिनके द्वारा रामपाल जी के नाम पर जो तंत्र चल रहा है, वो उनके भक्त हैं, वो उनके शिष्य हैं, वो उनके चेले हैं, उन 28 लोगों में। इस पुस्तक के नाम पर जो स्वयं को भक्त मानते हैं रामपाल का, स्वयं को शिष्य मानते हैं रामपाल, ये है सच्चाई। हाँ, तो यही पीडीएफ है, ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ ये भाई ये
इसमें जो भी डिटेल्स हैं वो आप लोग चेक कर सकते हैं। सेशन जज हिसार, UID नंबर HR 0118। ठीक है, अब इनको ले लीजिए, शशि भूषण जी को वो बात बताए आपकी। हाँ जी हाँ। तो ये मतलब जब सेशन में हुआ, सेशन का मतलब ये हुआ कि ये अपील दायर की है, तो सेशन कोर्ट ने उसको देखा। देखने के बाद में 10/11/2000, आपको बता देते हैं, 10/11/2017 को सेशन कोर्ट ने भी जो लोअर कोर्ट आशीष कुमार जुडिशियल मजिस्ट्रेट जी का जो मतलब जजमेंट था, उसको ये कंफर्म कर दिया कि उन्होंने सही डिसीजन लिया है, उसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है। अच्छा, उसके बाद में मतलब हाँ, निचली ये अदालत मतलब ने जो निर्णय दिया उससे ऊपर की हाँ अदालत ने उस निर्णय को माना, सम्मान दिया। हाँ मान लिया, उसमें थोड़ी सी भी बिखराव और या मॉडिफाई नहीं किया, वो सही माना टोटल। तब जा करके ये लोग चंडीगढ़ हाई कोर्ट में गए हुए हैं। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में उसका नंबर है, आपको लिख देते हैं, वो क्रिमिनल रिवीजन 4760 सन 2017। जी ये वहां हाँ, ये वहां पर हाई कोर्ट चंडीगढ़ में पेंडिंग है, अभी तक से पेंडिंग है। उसके मतलब वो जस्टिस थे सुधीर मित्तल जी, जिन्होंने इस वैसे केस को उन्होंने, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अच्छी खासी सजा तो बेचारियों ने काटी ली 10 महीने की। बहुत हाँ हाँ काफी सजा है वो भी। उनको तो यूज किया गया था ना। हाँ हाँ यूज किया गया था, और ये लोग यूज करने वाले, उनका कोई साथ नहीं दिया।